उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो यार मैं जो ना नोटिस कर रहा था कि डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट जगहों पे जो है वो बार्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ रही है, बार्ड से रिलेटेड बात की जा रही है, जो कि गूगल बार्ड जिनको इस चीज़ का नहीं पता, तो चैट जीपीटी का जिनको आइडिया है, इसी तरह चैट जीपीटी से ज़्यादा मिलता जुलता, यानी चैट जीपीटी तो आप कह लें कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है, ठीक है। बार्ड जो है वो बेसिकली टेक्नोलॉजी की दुनिया में, इधर गूगल की दुनिया में, एक ऑनलाइन दुनिया में, एक कह लें कि एक दद्दू जो है ना, एक दद्दू पैदा हो गया ठीक है, एक दद्दू आया है। तो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं, ख़ास तौर में एसईओ के जो बंदे हैं वो परेशान हो गए हैं कि यार एसईओ डेड हो गई है, एसईओ अब काम नहीं करेगी, ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा। तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी इस टॉपिक के ऊपर जो है वो ज़रा रिसर्च करूं, काम करूं, और मैं इसके ऊपर जो है ना बात कर लूं। काफ़ी लोगों ने बात ऑलरेडी मेरे ख्याल से की भी है। तो मैं एक अपना एनालिसिस देना चाह रहा हूँ, जो मेरा 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, जो मुझे पता है, जो मैंने रिसर्च की है बार्ड से रिलेटेड, तो उस बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो हम लोग जो है इस वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिकली बार्ड का जो है ना, अगर यहाँ पे हम लोग सर्च करें व्हाट इज़, बल्कि व्हाट इज़ यहाँ पे छोड़ें, इसको छोड़ें, ये है गूगल बार्ड। आपने सिर्फ जाके लिखना है गूगल बार्ड, ठीक है, लिख लिया और ये आपके सामने खुल जाएगा। इसका यूआरएल मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा। ठीक हो गया है, आपने बार्ड लिख दिया है। अच्छा, अभी ये आपको साइन इन वगैरह करना पड़ेगा अपने जीमेल अकाउंट से। मेरा जीमेल अकाउंट ऑलरेडी साइन इन है, ये पर्सनल है, इस वजह से मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकता। खैर, तो हम लोग बार्ड से ही पूछते हैं कि हु आर यू। हम लोग पहला सवाल ही से पूछते हैं हु आर यू। ठीक हो गया, अभी हमें बताएगा। ये देखें जी, ये हमें कह रहा है कि आई एम बार्ड, अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल ऑल्सो नोन एज कन्वर्जेशनल एआई और चैटबॉट ट्रेन टू बी इंफॉर्मेटिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक हो गया। कह रहा है कि मैं, यानी ये बता रहा है कि भाई ये जो यहाँ पे समझने वाली चीज़ है वो ये है, जनरेट ह्यूमन लाइक टेक्स्ट इन रिस्पॉन्स टू अ वाइड रेंज ऑफ प्रॉम्प्ट्स। जो हम लोग इसको यहाँ पे लिखते हैं ना, जो भी हम लोग टाइप करते हैं उसको प्रॉम्प्ट कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। ठीक हो गया। ये कह रहा है जी आई एम स्टिल अंडर डेवलपमेंट। तो गूगल जो है वो बेसिकली ये कहना चाह रहा है, गूगल जो है ना उसकी अपडेट जो ये निकली है वो ये निकली है कि जब कोई बंदा सर्च करेगा ना गूगल पे, ठीक है, हाउ बार्ड विल वर्क, हम लोग ये सर्च करते हैं, ठीक है। यहाँ पे शायद इमेजेस वगैरह यहाँ पे हों, जो मैं आप लोगों को बेसिकली दिखाना चाह रहा हूँ। ये देख रहे हैं आप, इस पे शायद कुछ नज़र आ रहा हो, इसको जूम करते हैं, नहीं, यहाँ पे नहीं। बेसिकली बार्ड जो है वो काम इस तरह करेगा कि अगर आप कोई भी चीज़ सर्च करेंगे ना, पहले इस जगह पे जो है पहले बार्ड आंसर करेगा, उसके बाद वो जो है ना हमें रिकमेंड करेगा वेबसाइट्स, ठीक है, इन फ्यूचर ऑन सर्च क्यूरी। ये लिखते हैं ज़रा, शायद इसमें हो, इमेजेस मैं देखना चाह रहा हूँ, अगर इमेज मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। किधर है भाई, अबे दिखा दो इमेज यार। बहरहाल ये वेबसाइट जो अभी खुल गई है, ये वेबसाइट बहुत अच्छी वेबसाइट है। अगर आपने एसईओ की दुनिया में उस्ताद बनना है ना, तो ये वेबसाइट बहुत अच्छी है। इनके ब्लॉग्स बहुत अच्छे होते हैं, ये लोग बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं। सर्च इंजन जर्नल के नाम से ये वेबसाइट है, ठीक है। इस वेबसाइट को जो है मैं जो हूँ नीचे रिकमेंड भी कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे कोई ना कहीं आ रहा होगा, ये तो नहीं है कहीं, ये बिल्कुल इसी तरह, ठीक है। अब देखें यहाँ पे बंदे ने कुछ सर्च किया है और यहाँ पे जो है आंसर आ गया है, ठीक है। ये बेसिकली मेरे ख्याल से हाँ ये बार्ड ही है। ठीक हो गया। बार्ड बेसिकली इस तरह काम करेगा। अब लोगों का कहना है कि यार अगर बार्ड ही हमारी क्यूरी को, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग से बात करते हैं, तो फॉर एग्जांपल एक वो है जी, एक कीवर्ड है बेस्ट नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स। अगर ये बंदा कोई सर्च करता है, ठीक हो गया, और लोग कहते हैं कि जी अगर हम इस कीवर्ड पे रैंक करना चाह रहे हैं
तो हमारी वेबसाइट अगर फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क टाइम्स है, तो अगर बार्ड रिकमेंड करेगा तो हमारी वेबसाइट तो रैंक ही नहीं करेगी, हमारा तो काम ही नहीं है। ठीक हो गया है। तो लोगों की बेसिकली यहाँ पे ज़रा थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई हुई है, थोड़ा सा परेशान हुए हुए हैं क्या होगा, तो उसको जो है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली इस वीडियो में। अच्छा जी, अब देखें बात इस तरह की है कि जब बार्ड, ये जब आपने सर्च किया और यहाँ पे जो है बार्ड ने आंसर दे दिया या यहाँ पे बार्ड ने आंसर दे दिया, तो बार्ड इसको आंसर तो देगा, साथ ही साथ वो वेबसाइट्स रिकमेंड कर देगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअल में कि वो काम किस तरह करेगा। हम बार्ड पे ही चले जाते हैं। बार्ड पे मैं ये कीवर्ड टाइप करता हूँ और एंटर दबा देता हूँ। ठीक हो गया। अब देखें होता क्या। ये देखें, ये कह रहा है जी श्योर हेयर सम ऑफ द बेस्ट नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स इन 2023। ये इसने बताया है, साथ इसने ये वेबसाइट रिकमेंड कर दी है जिस पे जाके मैं ये पूरा आर्टिकल पढ़ सकता हूँ। ठीक हो गया, ये पूरा आर्टिकल मैं इस पे जाके पढ़ सकता हूँ। ठीक हो गया। ये इसने ब्रांड की वेबसाइट रिकमेंड कर दी ना, इसने ब्रांड को ही रिकमेंड कर दिया। हम लोग जो है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे इसको हम लोग लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक कीवर्ड है, हम लोग लिखते हैं जी बेस्ट लैपटॉप्स फॉर गेमिंग। ठीक है, देख रहे हैं ये इस तरह काम करेगा। जिस बंदे ने लिखा है ना, ये आंसर देगा, साथ वेबसाइट रिकमेंड कर दी है, ये भी वेबसाइट रिकमेंड कर दी है। ठीक हो गया। अब ये कह रहा है बेस्ट लैपटॉप फॉर गेमिंग, आगे मैं लिखता हूँ रिव्यू। ठीक हो गया। ये देखें, इसने जो है प्रोज एंड कॉन्स भी बता दिए, सारा कुछ बता दिया, साथ ही साथ इसने वेबसाइट्स रिकमेंड कर दी। ठीक है, ये देख रहे हैं artings.com, अगर मैं इसको खोलता हूँ, ठीक है, ये देखें, ये रिव्यू हुआ है ना सारा, इसने ये वाली वेबसाइट रिकमेंड कर दी। सही है। अब हम लोग बार्ड से ज़रा कुछ अलग करके पूछते हैं। अब मैंने यहाँ पे गूगल सर्च में मैंने जब बेस्ट नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स सर्च किया तो न्यूयॉर्क टाइम्स जो है ना वो पहले आ रही थी। यहाँ पे हम लोग जो है रीसेट करते हैं चैट को। ठीक है, हम दोबारा इस कीवर्ड को सर्च करते हैं, बेस्ट नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स को। ठीक है, अब आप देखते जाएं हो क्या रहा है यहाँ पे, समझने वाली चीज़ क्या है जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। ये मैंने सर्च कर लिया। ठीक है, अभी देखते हैं, अभी आंसर देगा हमें। इसको अभी अभी जो है ना ये अंडर डेवलपमेंट है। ठीक है, अभी ये उस तरह जिस तरह चैट जीपीटी फास्ट काम करता है उस तरह काम नहीं करता, लेकिन ये उससे बहुत अच्छा काम करेगा और करता है भी। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये बाप है, बाप, ये दद्दू है, गूगल ने बनाया है भाई, गूगल बला है। ठीक है, अभी देखना आप। अच्छा, अब इसने पहली वेबसाइट जो रिकमेंड किया वो सोनी एशिया की है। ठीक है, मैं इसको कहता हूँ कि व्हेन आई एम, हम बार्ड से ही पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों है, तू ऐसा क्यों, तू गूगल सर्च जब मैं कर रहा हूँ तब तो न्यूयॉर्क टाइम्स रैंक कर रही है, लेकिन तू मुझे सोनी एशिया की कर रहा है। व्हेन आई एम सर्चिंग बेस्ट नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स ऑन गूगल सर्च, it is it is showing me New York Times website on the top and you are recommending me Sony website। ठीक है, मैं इसको लिखता हूँ why is that, क्यों भाई ऐसे क्यों कर रहे हो तुम। ठीक है, यहाँ पे हम पता है क्या, फॉर बेटर रिजल्ट्स हम यहाँ पे जो है ना इसको लिंक भी प्रोवाइड कर देते हैं, ये लिंक भी प्रोवाइड कर देते हैं हम। ठीक है, ये लो। चलो अब देखते हैं क्या ये कहता है, इसी से पूछते हैं, देखें। ये कह रहा है देयर आर फ्यू रीजंस व्हाई यू माइट बी सीइंग डिफरेंट रिकमेंडेशंस फॉर नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स, highly respected tech, so it's they often feature at the top. However, the recommendation are based on a variety of factors.
ठीक है, सो इफ यू आर लुकिंग स्पेसिफिक यू माइट हैव द बेस्ट ऑप्शन ऑन द लिस्ट। ठीक हो गया, ठीक हो गया। फाइनली ऑन प्रेफरेंस अल्टीमेट द बेस्ट वे टू फाइंड फॉर यू इज डू ऑन रिसेंट रिव्यू फ्रॉम वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज, दिस विल हेल्प यू दिस एंड दैट। ठीक हो गया। अभी इसने जो है आंसर अगर हम लोग यहाँ पे, तो बेसिकली ये हमें जो है ना ये बताना चाह रहा है कि यार आप बिल्कुल सही बात कर रहे हो कि वहाँ पे गूगल सर्च जब आप कर रहे हो तो कोई और वेबसाइट रिकमेंड हो रैंक कर रही है और मैं कोई और वेबसाइट रिकमेंड कर रहा हूँ भाई, इसलिए क्योंकि मैं जो हूँ वो अपने कंटेंट को सही तरह रीड करता हूँ, अपने कंटेंट को सही तरह पढ़ता हूँ, तब जाके जो है जो यानी मैं आई राइट कंटेंट ऑन डिफरेंट बेसिस। ठीक हो गया। ठीक है, ये हमें बेसिकली बताता है कि भाई मैं डिफरेंट तरीक़ों से कंटेंट को देखता हूँ, तब जाके मैं उसको जो है ना रिकमेंड करता हूँ कि भाई क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। अब यहाँ पे बात ये है कि एक चीज़ जो एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स जिन जिन लोगों ने मेरा देखा हुआ है और जिन लोगों को आइडिया है कि ट्रॉपिकल डेप्थ क्या चीज़ होती है, तो ट्रॉपिकल डेप्थ का होता ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक कीवर्ड है बेस्ट नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स, इस वाले कीवर्ड पे मैंने अगर रैंक करना है, ठीक है, तो इससे नीचे जितने भी कीवर्ड आ रहे हैं ना, मैं इन सारों के ऊपर कंटेंट लिख लूँगा। उसके अलावा इधर जो नीचे कीवर्ड आ रहे हैं उन सारों के ऊपर मैं कंटेंट लिख लूँगा। मुझे जितने भी कीवर्ड्स मिलते जाएंगे जिनके अंदर नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स की बात हो रही होगी, मैं उन सारों के ऊपर कंटेंट लिख लूँगा। इसको कहते हैं ट्रॉपिकल डेप्थ। ठीक है, तो जब गूगल बार्ड आ जाएगा ना, तो ट्रॉपिकल डेप्थ मैटर नहीं करेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपकी बैकलिंक्स मैटर नहीं करेंगी। ठीक है, आपकी बैकलिंक्स मैटर नहीं करेंगी, आपकी ट्रॉपिकल डेप्थ मैटर नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं कीवर्ड लिखता हूँ बेस्ट मैट्रेस फॉर स्टमक स्लीपर्स। ठीक हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ। जो चीज़ मैटर करेगी वो क्या करेगी कि आपने कंटेंट कितना वेल रिसर्च्ड है, कितना सही तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये इसको मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो ये स्लीप फाउंडेशन, अब मैं इसको, ये मुझे पहले रिकमेंड कर रहा है स्लीप पोलिस की वेबसाइट को। ये देखते हैं हम कि एक रिव्यू वेबसाइट ही है। हाँ, ये देखो ना, ये रिव्यू वेबसाइट है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हेन आई एम सर्चिंग समर स्लीपर्स ऑन गूगल it is showing me that it is showing me sleep foundation website on the top, but you are recommending to read article of sleep police, why is that? चलो, ठीक हो गया। ये जो है ना, ये हमें स्लीप फाउंडेशन तीसरे नंबर पे रिकमेंड कर रहा है। ये कह रहा था स्लीप फाउंडेशन इज़ अ वेरी, ये सारा कुछ है, प्रोज स्लीप पोलिस प्रोज अल्टीमेटली द बेस्ट वे चूज़ अ मैट्रेस, ये सारा कुछ बता रहा है। ठीक हो गया। अच्छा यार, इसका भी वही वाला हिसाब है जो गूगल का है। ठीक है, ये बेसिकली ये बिल्कुल गूगल की तरह ही है। जिस तरह गूगल में आप लोग कोई चीज़ सर्च करते हो तो फिर आपको कोई और रिजल्ट्स मिलते हैं, थोड़ी देर बाद सर्च करते हो फिर कोई और रिजल्ट्स मिलते हैं, फिर थोड़ी देर बाद सर्च करते हो कोई और रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये डिफरेंट किस्म के जो है ना हमें आंसर दे रहा है। ठीक हो गया। ये देखें, ये ऊपर ड्राफ्ट्स भी आते हैं, अलग अलग किस्म के आंसर आते हैं। कह रहा है इसके प्रोज एंड ये हैं मोर रीसेंट इन्फॉर्मेशन, मोर डिटेल्ड मैट्रेस रिव्यूज़, टीम ऑफ एक्सपर्ट्स हु टेस्ट एंड रिव्यू मैट्रेसेस, नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव एज द स्लीप फाउंडेशन आर्टिकल, सम ऑफ द इंफॉर्मेशन मे बी मोर टेक्निकल। समझ आ रही है? यानी ये बेसिकली आपके आर्टिकल को देखेगा, आर्टिकल कितना वेल रिसर्च्ड है, क्या कुछ है, कितना अच्छा लिखा हुआ है, कितना ह्यूमन रिटर्न है, तब जाके जो है ना ये बात करेगा। अच्छा, अब ये चीज़ आप लोग को यहाँ पे पता चल गई कि बैकलिंक्स विल नॉट मैटर और ट्रॉपिकल डेप्थ विल नॉट मैटर when Google Bard is going to be attached with the search results, with Google search results, right? Is when it is going to be embedded on the Google search results, that these things are not going to matter. So SEO
will not be dead until and unless search engines are there. SEO is not dead, it will only evolves, वो और बेहतर होगी और कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा. अब जो लोग वाइट हेड एसईओ कर रहे हैं, प्योर वाइट हेड एसईओ को फोकस कर रहे हैं, सारी चीज़ों को लेके चल रहे हैं, उनको कोई इशू नहीं होगा. ठीक है, कंपटीशन हो जाएगा ज़रा थोड़ा सा, लेकिन मुश्किल हो जाएगी, लेकिन ख़त्म नहीं होने लगी. एसईओ बहुत एडवांस फील्ड है. ठीक है, ये कभी ख़त्म नहीं होने लगी. तो कंटेंट आपको सही वेल रिसर्च और अच्छा लिखना पड़ेगा. ठीक हो गया है. अच्छा जी, उसके अलावा जो है यहाँ पे शायद मैंने जो है ना कोई वो भी ली थी, आ, इधर शायद हो यार पिक्चर एक, चलो वो मैं जो ना आप लोगों को ग्रुप में एक पिक्चर शेयर करूँगा, उसमें भी आप लोग जो ना देख लेगा. जो ग्रुप है ना हमारा फेसबुक ग्रुप, उसके अंदर एक पिक्चर है, उसके अंदर पिक्चर्स वगैरह मैंने शेयर की हुई हैं, उसके अंदर भी आप लोगों ने देखना है, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा गूगल बार्ड जो है वो किस तरह इन्फॉर्मेशन को लेगा. ये बात हो गई हमारी. अब हम लोग इसमें बात करते हैं, इसको हम कहते हैं राइट मी एन आर्टिकल ऑन हाउ टू डू SEO. ये लिख लेते हैं इसको. ठीक है, गूगल बार्ड से ही पूछ रहे हैं. ये सारा इसने आर्टिकल लिख लिया. अब मैं इसको कहता हूँ इज़ दिस आर्टिकल प्लेजरिज्म फ्री एंड विल गूगल एक्सेप्ट इट बिकॉज इट इज़ नॉट रिटन बाय ह्यूमन. ये देखें जी, समझ आ रही है. The article I wrote is plagiarism free. I have not copied any content from other website or sources. I have also used my own words. ये अब ये देखें, Google does not have a specific policy on whether or not to accept articles that are not written by humans. However, Google does have a policy against plagiarism. So it is unlikely that Google would accept an article that is copied from other sources. If you are concerned about whether or not your article will be accepted by Google, ये सारा कुछ plagiarism, there are many free available online. I hope this helps. ठीक हो गया. ये देखें, ठीक है, कह रहा है कि गूगल की कोई पॉलिसी इस तरह की आई नहीं है कि भाई AI से लिखा हुआ आर्टिकल मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा. गूगल कह रहा है कि AI जो है वो तो अच्छी चीज़ है, वो तो हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन देती है. तो AI का अगर रिटर्न कंटेंट है और वो अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा है मेरे यूज़र को सही तरीके से गाइड कर रहा है, तो मैं उसको जो है वो बताऊंगा, उसको जो है मैं गाइडेंस दूंगा, उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा. ठीक है, ये चीज़ हो गई. ये भी आप लोग का एक सवाल आप लोग का क्लियर हो गया कि SEO भाई डेड नहीं हुई. गूगल बार्ड काम किस तरह करेगा, आपका आर्टिकल वेल रिसर्च होना चाहिए, टॉपिकल डेप्थ और बैकलिंक्स मैटर नहीं करेंगी. अभी गूगल बार्ड आया नहीं है, सर्च में आ जाएगा जब ये प्रॉपर तरीके से हो जाएगा. चैट GPT ने किया क्या था, चैट GPT जब आया था वो काम करवाता था लोगों से, और जो लोग उसमें सर्च करते रहते थे, चैट GPT करते करते और तेज़ होता गया, और तेज़ होता गया, और तेज़ होता गया. वो समझता गया कि लोग मेरे से क्या पूछ रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं, वो उस हिसाब से उसको देता गया, और अब वो बन गया उस्ताद. ठीक है, तो इसी तरह ये है बार्ड, इसको इन्फॉर्मेशन देते जाएंगे भाई. करते कराते ये इन्फॉर्मेशन जो है वो ले तो वेबसाइट से ही रहा है ना, अपनी वेबसाइट से ही ले रहा है ताकि ये और स्मार्ट हो और तेज़ हो. ऐसे ही है ना. तो ये चीज़ है. दूसरी चीज़ ये हो गई कि भाई AI कंटेंट जो है वो गूगल के मुताबिक वो गूगल उसको एक्सेप्ट करता है. ठीक है, लेकिन जाहिर है कि इतना भी कोई AI नहीं करना. आप कह लें कि 50-50 रखना है आपने. अगर आप वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, आप कोशिश करें कि आप AI 50-50 रखें. ठीक है, तो बाकी हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ भी सर्च करते हैं, कर लेते हैं. हाउ कैन आई अर्न फ्रॉम गूगल बार्ड. चलें ये भी देख लेते हैं हम इसके अंदर. ठीक है, ठीक है. क्रिएट कंटेंट, प्रोवाइड सर्विसेज, रेफरल्स, बी क्रिएटिव, बी परसेंटेज, बी पेशेंट. ये हमें ड्राफ्ट के अंदर भी हम लोग देखते हैं. ये देख रहे हैं, प्रोवाइड सर्विसेज, बिकम अ ट्यूटर, एक्ट एज अ कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव.
ठीक है, ये हमें डिफरेंट डिफरेंट किस्म के तरीके बता रहा है कि हम क्या क्या तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं गूगल बार्ड से पैसा कमाने के। ठीक हो गया है। तो बेसिकली ये चीज़ है। तो होपफुली मैंने आप लोगों के आंसर को जो है, जो भी आप लोगों की क्यूरीज जो माइंड में चल रही थी उसको आंसर कर दिया होगा। लेकिन फिर भी आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो नीचे ग्रुप का लिंक मेंशन है, आप उस ग्रुप में जाएं, अपना क्वेश्चन पूछें, आपको विद इन 24 आवर्स आपको आंसर मिल जाएगा। और उसके अलावा जो है इंशाल्लाह एफिलिएट मार्केटिंग का जो है वो तकरीबन कोर्स जो है वो कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, कुछ उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो रहती है, जो कि मैंने आप लोग को एक बहुत ही एक अंदर की कहानी, अंदर की जो सीक्रेट है वो बताना था। ठीक है, एक एफिलिएट मार्केटिंग का। तो वो सीक्रेट जो है वो इंशाल्लाह वो बहुत अरसे, थोड़े ही अरसे तक जो है ना वो हो जाएगा। आप लोगों को सच्ची बात बताता हूँ यार मैं। ठीक है, मेरे पास अभी कैमरा नहीं है, तो कैमरा जो है वो मैंने मंगवाया हुआ है। इंशाल्लाह कैमरा जो है वो कुछ ही दिनों तक आ जाएगा मेरे पास। तो फिर इंशाल्लाह जब कैमरा आ जाएगा तो फिर जो है वो मैं वीडियोस जो है ना वो फिर लैपटॉप पे कैमरा लगा कर बनाया करूँगा। और दूसरा जो है वो वीडियो एडिटिंग जो है मुझे वो इतनी कोई ख़ास आती नहीं थी, तो वीडियो एडिटिंग जो है वो मैं सीख रहा हूँ, काफ़ी हद तक समझ गया हूँ। तो इंशाल्लाह अब जो है ना वीडियोस जो हैं वो आया करेंगी। और जो कोर्सेज़ हैं, कोर्सेज़ की काफ़ी वीडियोस जो हैं वो मैंने बना के रखी हुई हैं, वो इंशाल्लाह पब्लिश हो जाएंगी यूट्यूब चैनल में। ठीक हो गया, चलें अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। ठीक है जी, चलें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।